फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट इंजीनियर्स। हम लोग बीपीसीआई 2024 के लिए कर रहे थे, उसमें टेक्निकल स्टार्ट किए थे और टेक्निकल में हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट लिए थे सॉइल मैकेनिक्स। इसमें हम लोग ऑरिजिन ऑफ सॉइल कर लिए थे यूनिट फर्स्ट, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे कुछ रिलेशनशिप वगैरह ये सब पढ़े थे यूनिट 2 में। उसके आगे आज हम लोग कुछ टेस्ट पढ़ेंगे जिसमें मॉइस्चर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूनिट वेट के लिए हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे थॉट्स के साथ कि अगर आपको सक्सेस करना है तो खुद पे विश्वास कीजिए। लिव इन योर सेल्फ इन द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं और हेडिंग लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे मॉइस्चर कंटेंट निकालने का। उसका हम लोग फार्मूला वगैरह पढ़ लिए थे कि मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग देख लिए थे। तो हम लोग सिर्फ इसके पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे क्या एग्जाम में आते हैं। हम लोग पूरा उसका ये नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे कि क्या क्या किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। हम लोग सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जाम में सिर्फ उस पॉइंट को देकर ऑप्शन देता है और पूछता है। ठीक है, इस कोर्स का और इस बैच का यही मकसद है कि सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा जाए जो एग्जाम में पूछा जाए, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ना। ओके, देन फर्स्ट हम लोग लिखते हैं फर्स्ट वाटर कंटेंट निकालने का। तो पहले हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं सिंपल टेस्ट ऑफ सॉइल। सिंपल टेस्ट ऑफ सॉइल। इसमें हम लोग पहला करेंगे मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट में भी बहुत तरह से निकाले जाते हैं, बहुत तरह के मेथड होते हैं। हम लोग जब पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में तो एक या दो मेथड से ही सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जबकि एग्जाम में पूछे जाते हैं 6-7 मेथड होते हैं। अच्छा, सारे से क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पूछते हैं। तो हम लोग 6-7 मेथड जो भी होते हैं वो सारा हम लोग लिखेंगे, देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो हम लोग मॉइस्चर कंटेंट निकालने का देखेंगे। फर्स्ट मॉइस्चर कंटेंट, मेथड टू डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट और वाटर कंटेंट। कौन से मेथड होते हैं? मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, जिसको हम लोग वाटर कंटेंट को क्या लिखते हैं, मॉइस्चर कंटेंट भी लिखते हैं। वाटर कंटेंट। फर्स्ट हम लोग देखेंगे वन ड्राई मेथड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछ देते हैं कितने टेम्परेचर होने चाहिए, क्या क्या होने चाहिए। तो फर्स्ट लिखेंगे हम लोग ओवन ड्राई मेथड। ओवन ड्राई मेथड। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, एक हम लोग कंटेनर लेते हैं, एम्प्टी कंटेनर, उसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें मॉइस्ट सॉइल हम लोग डालते हैं। मॉइस्ट सॉइल के साथ हम लोग मेजर करते हैं, फिर उसको ओवन डाई में हम लोग रख देते हैं कुछ देर के लिए, कुछ देर यानी 24 घंटे के लिए, लगभग 24 घंटे के लिए एवरेज हम लोग रख देते हैं। जैसे कि हम लोग कॉलेज में हैं अगर, ठीक है, तो आज हम लोग एक्सपेरिमेंट हो रहा है 3 बजे शाम में, तो कल आकर हम लोग 3 बजे के आसपास या उस 2 बजे 2:30 बजे तक उसको हम लोग देखेंगे कितना मेजरमेंट हुआ है, क्या हुआ है। उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं कि वेट कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए इसमें हम लोग क्या, मॉइस्चर कंटेंट हो गया हमारा, ये सॉलिड हो गया विथ मॉइस्चर कंटेंट के साथ। ठीक है, उसके उसके बाद हम लोग क्या किए, इसको हीट किए।
105 से 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जब हम लोग उसको हीट किए तो क्या होगा, वाटर हमारा इवोपरेट कर जाएगा, निकल जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा इसमें, ड्राई सॉलिड बचेगा। ओके, ये हमारा क्या हो गया, एम्प्टी कंटेनर हो गया, जिसका वेट हो गया हमारा W1। ये एम्प्टी कंटेनर प्लस वेट सॉइल हो गया, कंटेनर प्लस वेट सॉइल हो गया, जिसका हम लोग W2 बोलते हैं। और ये हमारा हो गया कंटेनर प्लस ड्राई सॉलिड, जिसको W3 से रिप्रेजेंट कर, तो वो आपको एग्जाम में दे देगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देता है, बीपीएससी में भी पूछ दिया है कि W1 कंटेनर है, W2 कंटेनर प्लस वेट सॉइल है, W3 कंटेनर प्लस ड्राई सॉलिड है। तो आपको ऑप्शन दे देगा फॉर्मूला का कि वाटर कंटेंट किस तरह से निकाला जाता है। वही हम लोग देखेंगे, वाटर कंटेंट का क्या होता है फॉर्मूला, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ये होता है, हम लोग जानते हैं, होता है ना। तो उसी को अगर हम लोग लिखा जाए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में, वेट ऑफ वाटर क्या कैसे निकल सकता है, ये हमारा क्या हो गया, कंटेनर प्लस वेट सॉइल, ये कंटेनर प्लस ड्राई सॉलिड। इसमें से हम W2 में से W3 माइनस करेंगे तो कंटेनर माइनस होगा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा हमारा, सॉलिड सॉलिड माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ वाटर बचेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, W2 माइनस W3 हो जाएगा वेट ऑफ वाटर। ओके, एंड वेट ऑफ सॉलिड हमारा क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड देखा जाए तो ये क्या है, एम्प्टी कंटेनर है, ठीक है। अगर W3 में से W1 माइनस किया जाए तो कंटेनर माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ ड्राई सॉलिड बचेगा, वही हमारा वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W3 माइनस W। तो हम लोग मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला क्या लिख लेंगे, W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाई W3 माइनस W1। ये हमारा मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्या हो गया, मॉइस्चर कंटेंट। इसमें कुछ पॉइंट होते हैं जो ध्यान देने लायक होते हैं, नोट लिख लेंगे हम लोग। एक तो ये सिंपल मेथड हो जाता है, और जबकि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे एक्यूरेट मेथड ही होता है लेबोरेटरी में, जो कि यूज किया जाता है, सबसे एक्यूरेट मेथड होता है और बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो हम लोग इसका लिख लेंगे, इट इज द simplest and most accurate लेबोरेटरी मेथड। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए ओवन ड्राई मेथड होता है जो लेबोरेटरी मेथड होता है या फील्ड मेथड होता है। तो ये ध्यान देना होगा हमको कि क्या होता है, लेबोरेटरी मेथड होता है और मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। ये दो पॉइंट ध्यान देना यहाँ से, ठीक है। इसका एवरेज टेम्परेचर देखा जाए, एवरेज टेम्परेचर देखा जाए तो होता है हमारा 110 डिग्री से लेके 105 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक, मैक्सिमम 115 डिग्री जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। हम लोग इसको भी पॉइंट मार करके लिख लेंगे, सॉइल सैंपल ड्राइड इन ओवन at a temperature of 110 डिग्री प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। कितने देर के लिए किया जाता है, 24 आवर्स। एग्जाम में पूछा गया है कि ओवन ड्राई मेथड होता है वो कितने देर के लिए ओवन में रखा जाता है, तो आपको बताना होगा कि 24 आवर्स के लिए। ये पॉइंट भी ध्यान देना है, 24 आवर्स एंड यहाँ से 110 डिग्री सेल्सियस। 110 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
110 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट कर देंगे तो स्ट्रक्चरल वाटर होता है, जो कि हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में। स्ट्रक्चरल वाटर जो कि केमिकली बॉन्ड होता है, केमिकली बॉन्ड होगा तो उसका हम जब हीट करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि प्रॉपर्टी चेंज हो। तो इससे कम तक हम लोग हीट करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग हीट नहीं करते। तो यहाँ से कुछ और पॉइंट लिख देना है कि इनऑर्गेनिक सॉइल का टेम्परेचर रेंज क्या होता है, ऑर्गेनिक का कितना होता है। ओके, अगर हमारा ऑर्गेनिक सॉइल है, इनऑर्गेनिक सॉइल है, तो उसका टेम्परेचर रेंज देखा जाए, इसका टेम्परेचर रेंज कितना हो जाएगा, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस। वही ऑर्गेनिक सॉइल रहेगा हमारा। ऑर्गेनिक सॉइल मतलब क्या हो गया हमारा, क्ले एंड सिल्ट। क्ले एंड सिल्ट रहे, एग्जाम में भी पूछ सकता है क्ले एंड सिल्ट का टेम्परेचर रेंज क्या हो सकता है। हम लोग बोलेंगे क्या, लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, और वही बोलेगा अगर कि सॉइल में जिप्सम है या कैल्शियम कंपोनेंट है, तो उसमें कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो उसमें हम लोग 80 डिग्री से ज़्यादा नहीं लेते हैं। ये सारा एग्जाम में आते हैं, जो हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहे हैं। सॉइल कंटेनिंग जिप्सम एंड कैल्शियम कंपोनेंट, जो कि 80 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, एवरेज टेम्परेचर कितना हो, एवरेज टाइम कितना होता है, 24 आवर्स। ओके, ये ओवन ड्राई मेथड हो गया हमारा। उसके बाद आता है सैंड बाथ मेथड। देखिए, एक सैंड रिप्लेसमेंट मेथड होता है, एक सैंड बाथ मेथड होता है। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है। सैंड बाथ मेथड होता है हमारा मॉइस्चर कंटेंट के लिए, और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड होता है जिससे हम लोग क्या निकालते हैं, यूनिट वेट निकालते हैं। तो ये दो कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, कंफ्यूजन करता है। एग्जाम में देता है कि सैंड बाथ मेथड है तो उससे क्या मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं, या यूनिट वेट निकालते हैं, या स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। ओके, तो हम लोग सेकंड लिखेंगे क्या, फर्स्ट हम लोग ओवन ड्राई मेथड हो गया, उसके बाद हम लोग सेकंड बाथ मेथड लिखते हैं। ओवन ड्राई हो गया, अब हम सेकंड क्या लिखना है, सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो ध्यान देना है हमें। कौन कौन से पॉइंट होते हैं वो सिर्फ मार्क करना है। कैसे क्या होता है उतना डिटेल नहीं पूछता है। जैसे ओवन ड्राई मेथड किए थे उसी प्रकार से इसमें भी होता है कि मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड होगा। वेट ऑफ वाटर निकालने का तरीका क्या होगा, वही होगा कि हमें एक कंटेनर लेना है, या एक मतलब बाथ लेना है, बर्तन लेना है, उसमें हम लोग सैंड रखते हैं, हीट देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ड्राई होता है, उसके बाद हम लोग वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड निकालते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा फील्ड मेथड होता है। और ये एक्यूरेट मेथड नहीं होता है। क्यों एक्यूरेट मेथड नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि ओवन ड्राई मेथड में क्या कर सकते थे, हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते थे। ओवन ड्राई मेथड में हम लोग घटा बढ़ा कर सकते, लेकिन सैंड बाथ मेथड में हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। ये एक्यूरेट मेथड नहीं होता है। ठीक है, तो इससे हमारा सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फील्ड मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है, ये दो पॉइंट पूछा जा सकता है। एक्यूरेट है या नहीं है ये पूछा जा सकता है बस, और कुछ इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो हम लोग मार्क करके पॉइंट करके लिख लेंगे।
इट इज ए रैपिड फील्ड मेथड। It is a rapid field method but not accurate. रैपिड तो है लेकिन एक्यूरेट उतना नहीं देता। सेकंड पॉइंट, ये ऑर्गेनिक सॉइल के लिए नहीं होता है। ऑर्गेनिक सॉइल और जिसमें जिप्सम ज्यादा हो वो नहीं यूज हो सकता। और सॉइल से भी हायर जिप्सम कंटेंट। वाटर कंटेंट निकालने का वही तरीका हो गया हमारा जो ओवन ड्राई मेथड में हम लोग किए थे। वाटर कंटेंट जिसको हम लोग स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हो जाएगा हमारा W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाई W3 माइनस W1। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद आता है टॉर्सनल बैलेंस मेथड। इस सारा का हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहे हैं, उसका डिटेलिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाता है, क्योंकि हमको एक्सपेरिमेंट करना भी नहीं है। हम लोग एग्जाम वही पॉइंट से पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम में पूछा जाए पॉइंट टू पॉइंट वो हम लोग को लिख के आना है। जो जो पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ पूछता है उतना ही जानना है। जैसे हम लोग सैंड बार मेथड में पढ़े तो उतना उसमें सिर्फ यही ध्यान देना है कि ये रैपिड फील्ड मेथड होता है, बस और कुछ नहीं पूछता है उसमें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा ऑर्गेनिक सॉइल के लिए यूज होता है या नहीं, तो उसमें नहीं होता है। ये हम लोग पॉइंट दो चीज़ लिख लिए। उसी प्रकार से हम लोग टॉर्सनल बैलेंस मेथड, जितने भी मेथड है हम लोग जितने भी टेस्ट पढ़ेंगे उसका हम लोग डिटेलिंग नहीं पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ उसका पॉइंट टू पॉइंट से नोट करने करेंगे। तो थर्ड लिखते हैं, कौन सा मेथड हो गया हमारा, टॉर्सनल बैलेंस मेथड। इसमें हम लोग पॉइंट मार्क करके लिख लेंगे। ये क्या होता है, रैपिड होता है, एक्यूरेट मेथड होता है, लेबोरेटरी मेथड होता है। एक तरह और क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि इनमें से कौन सा लेबोरेटरी मेथड है। ठीक है, चार ऑप्शन दे देगा आपको, पूछेगा इनमें से कौन सा फील्ड मेथड है, चार ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंफ्रारेड का यूज किया जाता है हीट करने के लिए उसको सॉइल को। तो इसमें हम लोग पूछ सकता है कि कौन सा मेथड से हम लोग करते हैं, क्या यूज होता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, इंफ्रारेड। यूज्ड फॉर ड्राइंग द सॉइल। बस इतना ही दो पॉइंट पूछता है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान दे सकते हैं कि कितने टाइम लगता है इसको डिटरमाइन करने में। ठीक है, तो इसको 15 से 30 मिनट हम लोग लिख देते हैं, 15 से 30 मिनट लगता है, 15 to 30 मिनट्स। ये कुछ पॉइंट है जो कि हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, जो कि
बहुत ज़्यादा रैपिड होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, बहुत कम टाइम में हो जाता है। पूछता है हमारा कितने टाइम में हो जाता है, कौन सा सबसे रैपिड रिजल्ट देता है हमारा, तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड होगा, ठीक है, जो कि एक्यूरेट नहीं होगा, जो कि उतना एक्यूरेट नहीं है। फोर्थ पॉइंट हम लोग लिखेंगे कैल्शियम कार्बाइड और रैपिड मॉइस्चर मेथड। कैल्शियम कार्बाइड को क्या बोला जाता है, रैपिड मॉइस्चर मेथड बोला जाता है। कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो हम लोग देख रहे थे कैल्शियम कार्बाइड मेथड, उस कैल्शियम कार्बाइड मेथड को क्या बोलते हैं, उसको रैपिड मॉइस्चर मेथड भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रैपिड मॉइस्चर मेथड। रैपिड मॉइस्चर मेथड। इसका भी कुछ पॉइंट है जो कि हम बोले, ये रैपिड मेथड होता है, जो कि एक्यूरेट मेथड ये भी नहीं है। और ये इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये हमारा फील्ड मेथड और लेबोरेटरी मेथड दोनों के लिए होते हैं, ठीक है। और ये रिजल्ट हमारा 5 से 7 मिनट में देता है, सबसे फास्ट रिजल्ट देता है ये हमारा। ओके, तो पॉइंट मार्क करके हम लोग लिख लेंगे। दिस मेथड इज रैपिड बट नॉट एक्यूरेट, and it is used for both laboratory and field method। एंड रिजल्ट कितने देर में देता है हमें, 5 से 7 मिनट में, 5 to 7 मिनट्स में देता है। इसका एक चीज और हमारा एक ध्यान देने लायक होते हैं, इसका इक्वेशन एक होता है, वो ध्यान देना होता है कि कैल्शियम कैल्शियम कार्बाइड होते हैं, ठीक है, जो कि वाटर के साथ हमारा रिएक्ट करके एसिटिलीन गैस बनाते हैं। तो पूछ देगा कि एसिटिलीन गैस कौन से मेथड में आते हैं, तो आपको बताना होगा वहां पे, ठीक है। तो एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं हम लोग पहले कि ये फाइन ग्रेन सोयल के लिए होता है, और उसके बाद हम लोग इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। इट इज यूज्ड फॉर फाइन ग्रेन सोयल। देन उसके बाद CaCO2 प्लस 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर लेते हैं, जिससे क्या बनाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस एसिटिलीन गैस बनाता है, C2H2। ये ध्यान देना है C2H2 के बारे में। इसको अगर ज़्यादा एक्यूरेट के लिए, एक्यूरेट मेथड हो, इसके लिए मिनिमम 3 सैंपल लिया जाता है। मिनिमम कितने सैंपल लेते हैं हम लोग, 3 सैंपल। मिनिमम 3 सैंपल टेकन फॉर टेस्ट। ये हमारा 3-4 मेथड हो गए हमारा। फर्स्ट ओवन ड्राई मेथड, दूसरा सैंड बाथ मेथड, थर्ड टॉर्सन बैलेंस मेथड, एंड चौथा
कैल्शियम कार्बाइड में था। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग पिक्नोमीटर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, खास करके मॉइस्चर कंटेंट का फार्मूला पूछ देते हैं एग्जाम में। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट का फार्मूला हमेशा पूछता है। तो हम लोग, और इसमें एक कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम लोग जब पिक्नोमीटर मेथड पढ़ते हैं तो उसमें भी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाला जाता है पिक्नोमीटर मेथड से। ठीक है, पिक्नोमीटर मेथड हमारा मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए भी होता है और दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो उसमें पूछता है अगर कि पिक्नोमीटर किस मेथड के लिए यूज होता है, तो हमारा दोनों मेथड के लिए होता है। तो उसमें कंफ्यूजन क्या होता है, फार्मूला अगर देता है एग्जाम में, ऑप्शन में फार्मूला लिख देता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का होता है और वाटर कंटेंट का होता है, वो दोनों कंफ्यूजिंग कर देता है। तो दोनों हम लोग एक ही जगह लिख लेंगे जिससे कि हमारा कंफ्यूजन न क्रिएट हो। ओके, तो फिफ्थ हम लोग लिखते हैं पिक्नोमीटर मेथड। इसमें क्या होता है, हम लोग एक एम्प्टी कंटेनर लेते हैं और एम्प्टी पिक्नोमीटर जिसको हम लोग बोलते हैं वो लेते हैं। उसके बाद हम लोग ड्राई सॉइल उसमें ऐड करते हैं, पिक्नोमीटर में ड्राई सॉइल हम लोग देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग पानी मिक्स करते हैं, इसमें वाटर ऐड करते हैं। देन एक समय क्या होता है कि ड्राई सॉइल हटाकर हम लोग पूरा वाटर फिल कर देते हैं कंटेनर में। उसमें आपको यहाँ पे नोट दिखा देगा कि W1 क्या है, W2 क्या है, इस तरह से लिख देगा और उसमें मॉइस्चर कंटेंट का आपसे फार्मूला पूछ देगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एम्प्टी कंटेनर हो गया। ये क्या हो गया हमारा पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर एम्प्टी कंटेनर लिखिए इसको या पिक्नोमीटर लिख लीजिए। ठीक है, पिक्नोमीटर प्लस ड्राई सॉइल। थर्ड हो गया हमारा पिक्नोमीटर प्लस सॉइल प्लस वाटर, पिक्नोमीटर प्लस सॉइल प्लस वाटर। और फोर्थ हम लोग क्या हो गया, पिक्नोमीटर प्लस ओनली वाटर। इसमें क्या हो गया हमारा, ड्राई सॉलिड आ गया। कुछ पोर्शन तक हमारा ड्राई सॉलिड हो गया, कंटेनर हो गया, ड्राई सॉलिड फिल कर। अब इसमें क्या किए, हाफ फिल हमारा ड्राई सॉलिड है और कुछ वाटर है हमारा। ठीक है, वाटर मिक्स है हमारा इसमें। और ये हमारा फुल कंटेनर विथ वाटर है। ये हमारा हो गया W1, ये हो गया W2, ये W3 एंड ये W4 हो गया। तो इससे सिर्फ आपसे क्या ये दे देगा आपको कि W1 क्या है, W2 क्या है, W3 क्या है, और उसके बाद आपसे मॉइस्चर कंटेंट का फार्मूला पूछ सकता है। ठीक है, और कुछ एक दो पॉइंट होते हैं कि ये कौन से सॉइल के लिए होता है, कोहेसिव सॉइल के लिए होता है, कोहेशनलेस सॉइल के लिए होता है। ये एक दो पॉइंट पूछता है, वो कि आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हम लोग वाटर कंटेंट का फार्मूला लिख लेते हैं, क्या होगा, वाटर कंटेंट, जिसको क्या हम लोग स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं।
उसका फॉर्मूला हमको एकदम ध्यान रखना है, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W3 माइनस W4। इसमें वैसा हम लोग सॉइल लेते हैं जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होता है। पिक्नोमीटर में वैसा हम लोग सॉइल लेते हैं जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होता है। तो G-1 डिवाइडेड बाई G होल -1 इंटू 100, अगर परसेंटेज में देना हो तो ये हमारा मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला होता है। वही G देखा जाए तो G क्या होगा यहाँ पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी G इक्वल टू क्या होगा, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W4 माइनस W1 माइनस ऑफ W3 माइनस W2। याद करने का तरीका देखेगा, कुछ लोग याद करते हैं जैसे वाटर कंटेंट है तो यहाँ पे 21/34 याद कर सकते हैं कि 21 याद है तो हमारा W2 माइनस W1 हो जाएगा, नीचे 34 है तो 3 4 हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग इस तरह से याद करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस टाइप से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट लिख लेंगे इसका कि कौन सा फील्ड मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है, ठीक है, कोहेसिव सॉइल के लिए होता है, क्या होता है, ये सब कुछ पॉइंट मार्क हम लोग कर लेंगे जो कि एग्जाम में हमारे से पूछा जाता है। ये हमारा हो गया क्विक लेबोरेटरी मेथड, हो गया हमारा। पिक्नोमीटर पूछा जाएगा कि कहाँ यूज होता है, लेबोरेटरी या फील्ड मेथड, तो आपका लेबोरेटरी मेथड हो जाएगा, ठीक है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, नोन होता है। कोहेशनलेस सॉइल, एयर वॉइड्स पे ये बेस्ड नहीं होता है। ये जो भी मैं करवा रहा हूँ वो एक बार कंप्लीट हो जाएगा हमारा फर्स्ट सेकंड चैप्टर, तो उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का अलग से हम सेशन लेंगे, डेली क्लास चलेगा, उसके अलावा फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। और जो जो मैं पढ़ाया हूँ, बताया हूँ, जो जो पॉइंट लिखाया हूँ, बताऊंगा कि किस पॉइंट से कहाँ से पूछा गया है, और हर एक पॉइंट से आपको मिलेगा क्वेश्चन, हर एक पॉइंट से, पॉइंट टू पॉइंट। तो आपको पॉइंट हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसमें वाटर की जगह करेक्शन भी यूज किया जाता है। करेक्शन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वाटर। किस लिए यूज किया जाता है, जिससे कि हमारा बेटर प्रॉपर्टी दे, मॉइस्चर कंटेंट अच्छे से निकल कर है, ड्यू टू बेटर प्रॉपर्टी। कोहेशनलेस सॉइल के लिए होता है क्योंकि फाइन ग्रेन्ड सॉइल। ये हमारा पिक्नोमीटर मेथड था। उसके बाद आता है हमारा
एक दो मेथड और होते हैं जो कि अल्कोहल मेथड होते हैं और रेडिएशन मेथड होते हैं। वो दोनों मेथड भी हम लोग देख लेते हैं। अल्कोहल मेथड क्या होते हैं? सो अल्कोहल मेथड क्या होता है कि वो फील्ड मेथड होता है। वो इसलिए यूज किया जाता है, अल्कोहल इसलिए यूज किया जाता है कि वो जिससे कि क्या हो, ये मतलब हमारा जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकाल कर दे सके। ठीक है, इसमें मिथाइलेट स्प्रिट का यूज किया जाता है। तो इसका सिर्फ हम लोग पॉइंट लिख लेंगे अल्कोहल मेथड का। सिक्स्थ हो गया हमारा अल्कोहल मेथड। ये हमारा फील्ड मेथड होता है। इट इज अ फील्ड मेथड। रैपिड मेथड होता है, बट एक्यूरेट नहीं होता। तो सबसे एक्यूरेट कौन सा होता है हमारा? ओवन ड्राई मेथड। सॉइल सैंपल को मिक्स किया जाता है हमारा मिथाइलेट स्प्रिट के साथ। ये ध्यान रखना है, मिथाइलेट स्प्रिट के साथ कौन से मेथड में यूज किए जाते हैं? तो अल्कोहल मेथड में। या पूछ देगा अल्कोहल मेथड में कौन सा स्प्रिट यूज किया जाता है, तो आपको ध्यान देना होगा। मिथाइलेट स्प्रिट, जिसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल। इसमें देखा जाए तो हम लोग लेते हैं कितना? 1 ml पर ग्राम लिया जाता है। 1 ml 1 ग्राम सॉइल में हम लोग ऐड करते हैं। ये हमारा ऑर्गेनिक सॉइल के लिए नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आता है रेडिएशन मेथड, जिसमें हम लोग ध्यान देना है, इसमें क्वार्ट्ज 60 यूज होता है। तो इसमें एक ही पॉइंट हमारा पूछा जाता है क्वार्ट्ज 60 के बारे में, वो ध्यान रखना है आपको। ये हमारा फील्ड मेथड होता है। बस ये दो पॉइंट आपको ध्यान देना है। रेडिएशन मेथड, इट इज अ फील्ड मेथड। ये क्या है? हमारा फील्ड मेथड है। इसमें क्या होता है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप मटेरियल यूज किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज 60। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मटेरियल यूज किया जाता है।
जिसका नाम क्या है, क्वाल्ट 60। में ध्यान देना हमारा क्वाल्ट 60, क्योंकि क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है। उसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूनिट वेट निकालने का, कौन कौन से मेथड होते हैं, क्या क्या होते हैं। देन उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसमें सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ हम लोग नोट कर लेते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में कौन कौन से मेथड आते हैं, उसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ हम लोग मार्क करके लिख लेते हैं। ओके, मेथड्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए सारा होते हैं, जो सारे फील्ड मेथड होते हैं, सॉरी लेबोरेटरी मेथड होते हैं। तो कहाँ किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए, सारा लेबोरेटरी मेथड होता है। इसमें हम लोग सिर्फ मार्क करके लिख रहे हैं, इसमें सिर्फ आपको नाम याद करना कौन कौन सा होता है, ठीक है। उसमें कुछ कुछ पॉइंट होते हैं जो कि हम लिखा दे रहे हैं। फर्स्ट हमारा हो गया मेजरिंग फ्लास्क। इसमें आपको ध्यान देना है सिर्फ कि हमारा कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए होता है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए होते हैं। और सेकंड वॉल्यूम याद रखना है, जो हमारा फ्लास्क होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, इसमें वॉल्यूम हमारा 500 ml। सेकंड थिंग, सेकंड हमारा होता है गैस जार मेथड। ये भी हमारा कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए होता है। इसमें ये दोनों में सिर्फ डिफरेंस है वॉल्यूम का, जो फ्लास्क है वो अलग अलग है। इसमें वॉल्यूम हमारा होता है 1 लीटर का। उसके बाद आता है हमारा पिक्नोमीटर मेथड, जो कि अभी हम लोग ने पढ़ा है। बस इसमें फ्लास्क का देखना है कि कितना वॉल्यूम होता है, किसके लिए होता है जो, ठीक है। उधर भी पिक्नोमीटर हम लोग जो पढ़े हैं, मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए किसके लिए होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है। तो वही हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, पिक्नोमीटर मेथड और कोर्स ग्रेन सॉइल। और वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क कितना होता है हमारा, 900 ml। ये होते हैं हमारे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के। एक होता है हमारा फोर्थ, जो कि होता है डेंसिटी बोतल मेथड। फोर्थ होता है हमारा डेंसिटी बोतल मेथड। जितने भी मेथड हम लोग पढ़े उससे ये एक्यूरेट होता है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट ये देता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी में।
ठीक है। और मॉइस्चर कंटेंट के लिए क्या होता था हमारा, ओवन ड्राई मेथड। ये भी लेबोरेटरी मेथड है, इसका वॉल्यूम होता है जो बोतल का होता है हमारा 50 ml का होता है। ये हमारा दोनों सॉइल के लिए होता है, कोहेसिव और कोहेजनलेस सॉइल। टेबल 4 कोहेसिव एंड कोहेजनलेस सॉइल। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग 27 डिग्री पर मेजर करते हैं, ठीक है। इसमें एक फार्मूला होता है, अगर हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी और टेम्परेचर पे चाहिए तो उसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है। अगर 27 डिग्री पे दिया हुआ है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो उसको निकालने का तरीका है G27 इक्वल टू G28 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब G27 जो जिसका चाहिए इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट G27। ठीक है, वाटर का G27 और स्पेसिफिक ग्रेविटी G27 इंटू इक्वल टू जी जिसका चाहिए, ठीक है, एट जिस टेम्परेचर पर इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट दैट टेम्परेचर। ओके, ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है। ये जनरली पूछा नहीं जाता है लेकिन ध्यान रखना है, कभी भी पूछ सकता है। उसके बाद आता है हमारा यूनिट वेट निकालने का। हम लोग अभी तक क्या पढ़े, मॉइस्चर कंटेंट निकालने को और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने को। उसके बाद आता है यूनिट वेट किस तरह से निकाले जाता है। तो यूनिट वेट मेथड में भी हम लोग उसका नाम पढ़ लेंगे, कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है, और उसका कुछ कुछ पॉइंट होगा वो हम लोग नोट कर लेंगे। Methods to determine the unit weight. Unit weight of soil. में भी हम लोग पॉइंट मार करके लिख लेते हैं कौन कौन से मेथड होते हैं, किस टाइप के मेथड होते हैं। फर्स्ट हम लोग लिखते हैं कोर मेथड, कोर कटर मेथड, जो हम लोग कॉलेज टाइम में किए थे। ये हमारा होता है फील्ड मेथड होता है। हम लोग बाहर से क्या किए थे, उस सॉइल लेकर आए थे, ठीक है, ये किसके लिए होता है, सॉफ्ट सॉइल के लिए होता है, फाइन ग्रेन के लिए होता है, और क्ले सॉइल होती है, स्टोन वगैरह ये सब रहेगा उसके लिए नहीं होता है। इट इज सुटेबल फॉर, इससे जनरली कोर कटर मेथड से पूछा जाएगा फील्ड मेथड है या लेबोरेटरी मेथड, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फील्ड मेथड है। सुटेबल फॉर सॉफ्ट फाइन, सॉफ्ट फाइन ग्रेन सॉइल एंड क्ले सॉइल। सेकेंड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, मॉइस्चर कंटेंट निकालने में सैंड बाथ मेथड पढ़े थे। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यूनिट वेट में, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो ये ध्यान रखना है कि एक जगह सैंड रिप्लेसमेंट था और यहाँ एक जगह हमारा सैंड बाथ मेथड। सुटेबल फॉर
ग्रेवली, सैंडी एंड ड्राई सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल के लिए होता है हमारा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। उसके बाद होता है हमारा वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड भी होते हैं, जो कि कोहेसिव सॉइल के लिए होता है। उसमें पैराफिन वैक्स का हम लोग यूज करते हैं। तो लिख लेते हैं हम लोग वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये हमारा किसके लिए होता है? कोहेसिव सॉइल के लिए होता है। पैराफिन वैक्स यूज होता है हमारा इसमें, जिससे कि पानी बाहर ना निकले, इसलिए हम लोग पोर से बाहर ना निकले, इसलिए हम लोग इसमें क्या पैराफिन वैक्स यूज करते हैं। फोर्थ होता है रेडिएशन मेथड, जिसको डायरेक्ट ट्रांसमिशन मेथड भी बोलते हैं। ये फील्ड मेथड होता है हमारा। ये फास्ट रिजल्ट देता है, क्विक होता है। ये जनरली यूज किया जाता है हमारा इरिगेशन में, वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट वगैरह ये सब यूज करना हो, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इसमें। इसमें एक न्यूक्लियर डेंसिटी मीटर लगा हुआ होता है, ठीक है। एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड लिख सकते हैं। उसके अलावा क्या इसमें होता है? न्यूक्लियर डेंसिटी मीटर यूज होता है। ये हमारे जितने भी टाइप के टेस्ट थे वो इसमें समाप्त होते हैं, जिसमें हम लोग वाटर कंटेंट निकालने के लिए पढ़े, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़े, स्पेसिफिक ग्रेविटी में कौन कौन से मेथड होते हैं, और लास्ट हम लोग यूनिट वेट किस तरह से निकाले जाते हैं वो पढ़े। इसमें आपको पूरा डिटेलिंग में नहीं बताया गया है क्या क्या होते हैं, जैसे मेजरिंग फ्लास्क मेथड होता है, पिक्नोमीटर मेथड होता है, तो इसमें किस टाइप से एक्सपेरिमेंट करते हैं वो पूरा डिटेल नहीं बताया गया है। सिर्फ इसमें पॉइंट टू पॉइंट कराया जा रहा है, इसलिए कराया जा रहा है पॉइंट टू पॉइंट। माना जा रहा है कि आप वो एक्सपेरिमेंट करके आए होंगे या फिर कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे। एक्सपेरिमेंट की वजह से भी आपको एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो लिखाया जा रहा है वो ध्यान दीजिएगा और ध्यान से पढ़ेंगे, नोट करेंगे, तो सारा कुछ एग्जाम में बन जाएंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ये हमारा सेकंड यूनिट समाप्त होते हैं। अब अगले नेक्स्ट वीडियो से हम लोग यूनिट थर्ड करेंगे, और अभी ट्राई कर रहे हैं हम लोग कि अगले वीक से आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दें। पहले एक वीडियो और आएगा हमारा जिसमें हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, फिर उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट हमारा पर डे 2 से 3 वीडियो होने लगेगा, जिसमें हमारा नॉन टेक्निकल पोर्शन भी एक हमारे हैं साथ में, वो पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।